अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं सब। ताहिरा व्यूज़ से आज आपको अचार की रेसिपी शेयर की जा रही है। अचार बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे मेन अचार का इंग्रेडिएंट है आम। ठीक है, हम अच्छी क्वालिटी के कच्चे आम लें, ठीक है, जिसे केरी भी कहते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप मिक्स अचार डालना चाहते हैं या अकेला आम का डालना चाहते हैं। मैं हर अचार की अलग अलग रेसिपी इसमें बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। आप मिक्स अचार भी डाल सकते हैं और आप आमों का या लसूणों का या फालसे का, हरी मिर्च का इस रेसिपी को यूज़ करते हुए आसानी अचार डाल सकते हैं। अचार डालने के लिए ये हम 3 मेन इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं। कच्चे आम, दूसरा लसूड़े, तीसरा हमारे पास है फालसा, कच्चा फालसा। ठीक है, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है जिसने अचार का जायका देना होता है वो है अचार का मसाला। ठीक है, अचार का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको इस मसाले में काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, मैंने आयोडीन नमक यूज़ किया है, ठीक है, जिसे आयोडीन साल्ट भी कहते हैं, नेशनल का। इसके बाद इसमें लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ, कलवंजी आपको नज़र आ रही है, मेथी दाना, ठीक है, राई दाना, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वांटिटी के मुताबिक बात करती हूँ। मेरे पास जो आम थे वो थे 2 किलो। ठीक है, 2 किलो आम है, 1 किलो लसूड़े हैं और आधा किलो मेरे पास फालसा है। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी बनती है 3.5 kg। 3.5 kg अचार के लिए हमारे पास जितना मसाला रिक्वायर्ड होगा मैं आपको बताती हूँ। हमें 1 पाव नमक चाहिए होगा। ठीक है, 1 पाव नमक के साथ हमें आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च, ठीक है, और आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हमें हल्दी और 5 से 6 टेबलस्पून हमें लाल दादड़ मिर्च चाहिए होगी और 5 से 6 टेबलस्पून हम सौंफ के डालेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून ही मेथी दाना, कलवंजी, राई दाना के जाएंगे। ठीक है, ये सारा मसाला आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा अचार का मज़ेदार सा और अच्छा मसाला तैयार हो गया है। ये मसाला जो है ये मेन चीज़ है अचार की, जिससे आपको पता चलता है कि हमारे अचार में कोई नमक ज़्यादा ना हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप 1 किलो 2 किलो की रेसिपी को आप बना सकते हैं मसाले की, और इसे डिवाइड करते जाते हैं पाव के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम सबसे पहले मेजर इंग्रेडिएंट पे जाते हैं। आम हमने लेने हैं अच्छे ग्रीन, जिसका जो पल्प है वो ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब कि हमें कच्चे आमों में अच्छी मोटे आम लेने होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे आम हैं जिस क्वालिटी के मैं यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करें कि आप आमों के बाग में जाएं और ख़ुद आम ले लें, वहाँ से परचेज़ करें। आमों की आपने कतलियाँ काटने से पहले आपने सबसे पहले आमों को वॉश करना है, लहसुनों को वॉश करना है, आपने फालसे को वॉश करना है। आमों को जब आप वॉश कर लेते हैं तो वॉश करने के बाद आपने लहसुनों को, आमों को और फालसे को खुश्क करने के लिए कोई 1-2 घंटे देने हैं। ठीक है, जब ये ड्राई हो जाएं तो आमों को आपने काटना लेना है अपनी मनपसंद कतलियों में। वो आप छोटे क्यूब्स लाइक करते हैं या आप बड़ी कतलियाँ, या जिस तरह मैंने ये कटिंग की है आप इस तरह काट लेते हैं। ठीक है, आमों को काटने के बाद आपने इन्हें छोड़ के फिर आपने लसूड़ों की तरफ आ जाना है। लसूड़ों के ऊपर कुछ इस तरह के कैप्स लगे होते हैं। ठीक है, जब लसूड़े आपके ड्राई होंगे तो ये कैप्स भी ड्राई हो जाएंगे और ये आसानी लसूड़े के ऊपर से ऐसे उतर जाएंगे। ठीक है, लसूड़े आपने अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, सबकी कैप्स उतार देनी है। कैप्स उतारने के बाद आपके पास लसूड़े भी आ गए हैं। लसूड़ों को हम डायरेक्ट मसाला नहीं लगाते। ठीक है, इसको मसाला लगाने से पहले हम फ्राइंग करते हैं। ठीक है, और फ्राइंग हम इसकी सरसों के तेल में करेंगे जिसको हम अचार डालने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम आम को और फालसे को पहले मसाला लगा लेते हैं। ठीक है, इनको फ्राइंग की या ऐसी ज़रूरत नहीं होती। हम सबसे पहले आम की बात करेंगे कि हमने आम को मसाला कैसे लगाना है।
आपने आम की कतरियों की एक लेयर बर्तन में बिछानी है, बड़े बर्तन में, खुले में, ठीक है। उसके ऊपर आपने ये मसाला, ये मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ रायते वाला, ठीक है। आपने वो 3 स्पून छिड़काव कर देने हैं। फिर आपने दूसरी लेयर बिछानी है, फिर उसके ऊपर 3-4 टेबल स्पून सॉरी मैं कह रही हूँ रायते वाले स्पून का छिड़काव करना है। फिर लेयर लगानी है, फिर मसाले का छिड़काव करना है। जब ये मसाला अच्छे से ऊपर इमर्ज हो जाए तो आपने इन्हें कतलियों को, इस बर्तन को दोनों हाथों से पकड़ के हिलाना है ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और आपको नज़र आ रहा है कि मसाला अच्छे से कतलियों को लग चुका है, ठीक है। बिल्कुल जो हल्दी नमक है वो लग चुका है और इसमें 24 घंटे के लिए हमने इसे रेस्ट देना है, ठीक है, एक दिन और रात के लिए। जब इसे हम रेस्ट देंगे तो मसाला कतलियों के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। और इसे रेस्ट देते हुए इसके ऊपर टाइट ढक्कन नहीं देना कि ये स्मेली हो जाए, बल्कि इसके ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा आप बांध दें, ठीक है। कपड़ा बांधने के बाद इसे 24 आवर के लिए रेस्ट दे देंगे। इसी तरह अब हम फालसे की तरफ आएँ तो फालसे को मैंने आधा किलो कच्चा फालसा था, इसे वॉश करने के बाद मैंने बाउल में डाला है, ठीक है। ड्राई होने के बाद बाउल में डाला है। बाउल में डालने के बाद मैंने 3 जो चम्मच हैं रायते वाले वो मसाले के मैंने भर के इसके ऊपर छिड़काव किया और उसे अच्छे से मिक्स किया है।